कहानी 2010 के आसपास एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च टीम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक बहुत ही घने और अब तक पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड हिस्से में बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की स्टडी करने की थी। इस टीम में 6 एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स थे, कुछ बॉटनिस्ट्स, कुछ जियोलॉजिस्ट, एक जियोलॉजिस्ट और एक फील्ड फोटोग्राफर। उनका मिशन था उस एरिया का सर्वे करना जहां पहले कभी प्रॉपर मैपिंग नहीं हुई थी और रेयर स्पीशीज का डेटा कलेक्ट करना। शुरुआत के 2 दिन सब नॉर्मल रहा। टीम ने नदी क्रॉस की, सॉइल और वाटर सैंपल्स ली, नए प्लांट्स और एनिमल्स रिकॉर्ड किए और जंगल की एक्टिविटी नोट की। जंगल का माहौल टिपिकल अमेज़न जैसा था, बर्ड्स की आवाज, इंसेक्ट्स की गूंज और दूर से एनिमल्स की आवाजें। लेकिन तीसरे दिन से चीजें बदलने लगी। जीपीएस डिवाइसेस काम करना बंद करने लगे क्योंकि डेंस ट्रीज की वजह से सैटेलाइट सिग्नल टूट रहा था। लीड साइंटिस्ट ने तय किया कि अब नेविगेशन कंपास और रिवर डायरेक्शन से होगा। उसी दिन फोटोग्राफर ने नोट किया कि कैंप साइट के आसपास जंगल में कुछ अजीब मूवमेंट हो रहा था जो किसी नोन एनिमल जैसा नहीं लग रहा था। कभी रुक जाता, कभी अचानक तेज होता, फिर गायब हो जाता, लेकिन कोई क्लियर शेप नहीं दिखा। चौथे दिन हेवी रेन शुरू हुई और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई। टीम को मजबूरी में एक टेम्पररी शेल्टर बनाना पड़ा। उस रात जंगल अनयूजुअली क्वाइट हो गया। आमतौर पर रात में इंसेक्ट्स और एनिमल्स की आवाजें होती हैं, लेकिन उस रात सब बंद था। सिर्फ हवा की आवाज और दूर से एक लो डीप वाइब्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। रात करीब 2 बजे फोटोग्राफर ने नाइट विजन कैमरा ऑन किया। फुटेज में रिवर के पास एक बड़ा अनक्लियर शैडो दिखा जो जमीन और पानी दोनों पर मूव कर रहा था। उसका मूवमेंट किसी नॉर्मल एनिमल जैसा नहीं था। अगले दिन टीम ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन डेटा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 2 ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप ए रिवर के पास गया और ग्रुप बी जंगल के अंदर। कुछ घंटों बाद ग्रुप ए से कांटेक्ट टूट गया। पहले लगा सिग्नल इश्यू है, लेकिन फिर ग्रुप बी ने बताया कि उन्हें बहुत बड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं, ह्यूमन जैसे, लेकिन साइज और डेप्थ बहुत ज्यादा। वो निशान नदी की तरफ जा रहे थे। शाम तक ग्रुप बी की इमरजेंसी रिकॉर्डिंग मिली जिसमें हेवी ब्रीदिंग, रनिंग साउंड्स और आवाजें थीं। कुछ हमारे पीछे है, हमें जाना होगा। इसके बाद सिग्नल ग्लिच हो गया और रिकॉर्डिंग बंद। आखिरी मोमेंट्स में कैमरे में एक तेज शैडो गुजरा और फिर सब बंद हो गया। कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन घना जंगल होने की वजह से सर्च मुश्किल थी। उन्हें सिर्फ ब्रोकन इक्विपमेंट, कुछ नोट्स और करप्टेड डेटा मिला, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट का कोई ट्रेस नहीं मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशंस में मिसिंग टीम कहा गया, लेकिन आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्से अनएक्सप्लोर्ड हैं और ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या जंगल में सच में कुछ ऐसा है जो अभी तक इंसानी समझ से बाहर है।